बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सीरीज सिंटेक्स बुक के चैप्टर नंबर 1 के नए टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन डायग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें यहाँ हम पढ़ेंगे कि मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन कितने टाइप में या कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। So classification of matter on the basis of composition, दो टाइप बेसिक बताया गया है इनका। एक सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसको हम, और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। यानी मैटर को दो टाइप में बांटा गया है। इसमें जो सब्सटेंस है इसे डेफिनेट कंपोजिशन मैटर भी कहते हैं, मैटर विद डेफिनेट कंपोजिशन, और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को हम वेरिएबल कंपोजिशन भी कहते हैं। नाउ डेफिनेट कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो देखें कि मैटर ऐसा मैटर जिसमें सारे एटम और मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में हों। यानी मॉलिक्यूल अगर प्योर हालत में पाए जाएं तो उसे हम डेफिनेट कंपोजिशन या होमोजेनस सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि दो हिस्सों में मजीद इसको बांटा गया है कि प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मादे की सादा तरीन शक्ल, जिसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आयरन का कोई पीस लिया जाए तो आयरन के सारे एटम एक जैसे होंगे। इस तरह सल्फर का कोई टुकड़ा लें तो उसमें सारे एटम सल्फर के एक जैसे होंगे। और इसकी कंपोजिशन इस तरह होगी कि किसी भी पार्ट में जो पार्टिकल की तरतीब है या मॉलिक्यूलों की तरतीब है वो एक जैसी होगी। इसको हम होमोजेनस कहते हैं। यानी आयरन के पूरे पार्ट में सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे तरतीब में होंगे, इस तरह सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर वगैरह। जबकि दूसरे पार्ट में हम कंपाउंड को डिस्कशन करते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine in a fixed ratio and form new substance that is called compound। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट खास रेशो में मिलते हैं, डेफिनेट रेशो में मिलते हैं और कोई नई चीज़ फॉर्म करते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि वाटर, इसका फार्मूला H2O है। तो जब भी वाटर का फार्मूला लिखेंगे H2O ही लिखेंगे, क्योंकि वाटर में दो अदद हाइड्रोजन एक अदद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का प्योर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और उसमें एलिमेंट्स की एक फिक्स्ड रेशो पाई जाती है। इस तरह आयरन सल्फाइड है, मिथेन है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है। मिथेन में CH4 यानी कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, इस तरह का रेशो पाया जाता है। अब हम आते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस की तरफ। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होते हैं। जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर की मिसाल आप शुगर सॉल्यूशन ले लें। शुगर सॉल्यूशन को अगर आप समझेंगे तो होमोजेनस मिक्सचर आसानी से समझ में आ जाएगा। शुगर को अगर एक गिलास पानी में मिलाया जाए तो वो यूनिफॉर्मली पूरे पानी में मिक्स होता है। यानी आप उस पानी उस गिलास में से किसी भी पार्ट से अगर एक स्पून पानी को टेस्ट करेंगे आप तो सेम टेस्ट या एक जैसी मिठास मालूम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्ट में शुगर यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि बॉटम में ज़्यादा है और टॉप पे कम है। यानी बॉटम में से अगर आपने एक स्पून लिया तो आपको मीठा ज़्यादा महसूस हो, टॉप पे से आपने एक स्पून ग्लास के टॉप पे से अगर आप एक स्पून चखते हैं तो उसका टेस्ट जो है आपको कम मीठा महसूस, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म आपको स्वीटनेस फील होगी। तो इसकी एग्जांपल मज़ीद एयर है। एयर में भी जो गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हैं एक जैसे तरीके से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हर जगह हवा के किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की
सेम डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोजिशन है। इसी तरह ट्रैप वाटर है, गोल्ड अलॉय है, सारी चीज़ें यूनिफॉर्म मिक्स होते हैं और उसको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर की मिसाल आप सॉल्ट और सैंड से समझ सकते हैं। फर्स्ट करें हमने सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया है, तो आप जितना भी मिक्स कर लें, लेकिन आप देखेंगे कि सॉल्ट और सैंड की कंपोजिशन डिफरेंट पार्ट में, यानी मिक्सचर के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट है। कहीं सॉल्ट ज़्यादा होगा और कहीं सैंड ज़्यादा होगा। तो आपके बहुत ज़्यादा मिक्स करने पे भी वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, बल्कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा होंगे। इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो जब पार्टिकल्स की मिक्सिंग यूनिफॉर्म ना हो और कहीं कम कहीं ज़्यादा हो, मिक्सचर के किसी पार्ट में कम किसी पार्ट में ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसकी मिसाल सोप है और कंक्रीट है, ग्रेनाइट है। साबुन में भी अगर आप साबुन का किसी कोई मतलब पार्ट लेते हैं, तो अगर किसी एक पार्ट को अगर हम लें एक सोप के किसी पार्ट पे, तो मे भी वहाँ पे कहीं पे एसिड ज़्यादा कहीं पे वाटर ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसमें पार्टिकल्स की मिक्सिंग नहीं होगी या उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, जैसा कि शुगर सॉल्यूशन के केस में था। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम इसके नेक्स्ट सीरीज़ के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।